हेलो हेलो। क्या मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? सर सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखाई दे रहा हूँ? यस। तो कैसे हैं आप सब? आशा ही आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। आज क्लास 8 का जो कि चैप्टर कौन सा है, जंतुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। सर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। सर निषेचन मतलब महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। उस पूरे प्रोसेस बिल्कुल एक इजी ट्रिक में हम लोग समझेंगे आखिर जो महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। ठीक है, फिगर के साथ समझेंगे। तो आज का सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है क्या। ठीक है। जो निषेचन होता है वो क्या होता है, उसी के अनुसार जब निषेचन होता है उसके बाद ही क्या होता है, जो महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है। फिर उसका फिगर देखेंगे, फिर समझेंगे आखिर वो कैसे प्रेग्नेंट होती है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सुनिए कि आखिर तो अब सुनिए आखिर कैसे निषेचन होता है। सर सबसे पहले हम निषेचन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, अगर क्या हो किसी भी महिला के अंदर क्या हो, अगर निषेचन हो गया तो जो महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। क्या होती है महिला, प्रेग्नेंट। सर प्रेग्नेंट मतलब वही ना, गर्भवती। हाँ बिल्कुल भाई। चलो उसका समझते हैं सबसे पहले होता क्या है। ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। इसमें लिखा क्या पड़ता है, ठीक है, जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। सर अंडाणु क्या हो गया, सर आप फिर से भूल गए, कोई बात नहीं बता देंगे। ठीक है। जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो दोनों का संयोजन होता है। सर क्या होता है, संयोजन। यह सर संयोजन का मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं फ्यूजन। जब क्या होगा, दो चीज आपस में चिपकते हैं ना भाई, देखे ना भाई, जोड़ा में जब चिपकते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं संयोजन। क्या हो, उसको बोलते हैं संयोजन। मतलब दो चीज आपस में अगर चिपक जाएंगे उसको बोलते हैं संयोजन। देखना आप समझेगा, संयोजन मतलब आपस में सहयोग करना, बराबर में हिस्सा लेना। ठीक है, वही वाला। फिर क्या होता है, क्या होता है, संयोजन होता है तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। सर थोड़ा सा बात कुछ कम समझ में आया ना, कम। ठीक है, हम बता रहे, सुनिए। सबसे पहले क्या समझना है, हम लोग के फिगर आपको एक बताया था, याद है आपको ये वाला फिगर? सर फिगर तो याद नहीं होता, हम क्या बताएं, कोई बात नहीं है। फिगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, अभी हम है ना, अभी फिगर हम याद करवा दे रहे हैं फट वन, देखिए ना। याद होगा तो ठीक बात है, वरना हम तो ही हैं सर, कैसे। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे होता है। ये हमने आपको सिखाया था मादा जनन अंग का फिगर। सर ऐसा फिगर तो नहीं था, आप बहुत खराब छाप रहे हैं, ये थोड़ा सा ड्राइंग मेरा खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब भाई कलाकार थोड़ी है भाई, ये सब तक कलाकारी वाला काम है जो कि आप लोग को आना चाहिए। नहीं आ रहा इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ इसी तरह था ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो। हाँ सर ये बड़का लग गया, कोई बात नहीं, इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं। फिगर आपको याद होना चाहिए, हमको तो भाई नहीं याद है, तो खैर इसमें मेरा कोई काम, मुझे नहीं याद करना है। ठीक है, इसमें आपको याद करना है। चलिए, तो फिगर कुछ इस तरह था, याद है सर? हाँ कुछ इसी तरह का था, हम वो देखे थे। ठीक है। ये किसका फिगर है, तो मादा जनन अंग का। थोड़ा सा हिल रहा है क्या कैमरा? वो हिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चालू है कि बंद हो गया? अरे यार ये सब क्या अंधेरा इसमें हो जाता है, समझ में नहीं आता। अब सुनो क्या होगा, अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सर कहाँ फर्टिलाइजेशन, देखिए इसमें लिखा क्या है, जब एक शुक्राणु, सिर्फ एक शुक्राणु। सर शुक्राणु कहाँ से आता है समझते हैं, चलिए देखिए। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते थे, याद है आपको? योनि बोलते थे इसको। क्या इसको बोलते हैं, योनि। क्या इसको बोलते थे, योनि बोलते थे, योनि। ये जो रास्ता दिख रहा है योनि वाला, अगर इस रास्ते से क्या होगा, स्पर्म आएगा। इस रास्ते से क्या होता है सर, तो स्पर्म अंदर आते थे। क्या होते थे इसमें, स्पर्म अंदर ऐसे आते थे, सांप जैसे आते थे। आपको याद है कैसा होता है स्पर्म? कुछ इस तरह से होता है, नागिन टाइप का दम में, नागिन नागिन ऐसा है ना, कुछ इस तरह वैसे। बस थोड़ा सा रुकिएगा। तो जो ये दिख रहा है ये रास्ता योनि, इसके रास्ते से क्या होगा, स्पर्म अंदर आता है। सर क्या होता है इसके अंदर, स्पर्म अंदर आता है। ठीक है। स्पर्म का आपको फिगर देखा था, कुछ ऐसा था नागिन टाइप के, इधर देखिए जो छापे थे,
इसको क्या बोलते थे? सिर इसको बोलते थे, इसको मध्य भाग बोलते थे, मध्य भाग। इसको पूंछ बोलते थे, पूंछ। ठीक है, याद होगा आपको, याद है? चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये जो योनि देश के रास्ते से क्या होगा, स्पर्म अंदर आएगा सर। क्या होगा? स्पर्म अंदर आएगा। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या लिखा है, जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। सर अंडाणु क्या होता है? सुनिए, ये जो दिख रहा है कुछ क्या उसको बोलते हैं, टमाटर टाइप का दो दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये रहा, ये रहा। इसको क्या बोलते थे? अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या था सर? अंडाशय था। क्या था? अंडाशय। याद है आपको? ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जहां से ये सब आया है, सब थोड़ा सा खाली है ना, ये जो दिख रहा है नली टाइप का ये वाला, ये इसको बोलते थे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। सर थोड़ा सा याद तो कम है, कोई बात नहीं है। देखिए हम बता दे रहे फिर से, आप देखिए क्या क्या है। ये जो दिख रहा है टमाटर टाइप का दो दो, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या इसको बोलते हैं? अंडाशय। और जो ये रास्ता दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी नली। ठीक है, सुनिए यहाँ पे लिखा क्या है, जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, सबसे पहले अंडाणु क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये अंडाशय, यहाँ पर क्या होता है, हर एक मंथ क्या होता है, हर एक मंथ एक अंडाणु बनता है। यानी कि क्या होता है, एक हर एक मंथ एक इग बनता है। क्या इसमें बनता है? एक हर एक मंथ यहाँ पर एक इग बनता है, हर एक मंथ। ठीक है सर, ये कब चालू होता है? तो 10 से 15 उम्र के बाद क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर में क्या होता है, ये काम पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने पूरा आपको बताया था ना, इसका जस्ट लेक्चर 1 में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक मंथ क्या होगा, मतलब हर एक मंथ क्या होगा, यहाँ पर एक अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। ठीक है, अब जो ये अंडाणु दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज। ये जो अंडाणु है यहीं पर रहेगा। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, ये स्पर्म वहां पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्पर्म वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जो हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्म है ये अंदर जाएगा, जाते 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 भाई इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। ठीक है, अगर क्या होगा इसको अगर इग मिल गया, क्या होगा इसको अगर इग मिल गया। देखिए इग का काम क्या है, हर एक मंथ बनना, हर एक मंथ एक काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं रुका रहता, हर एक मंथ काम होता है। ठीक है, अगर इग मिल गया तो ये लोग क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है अंडवाहिनी नलिका, ये वाला अंडवाहिनी नलिका। तो यहीं पर क्या होता है, फ्यूजन होता है सर। क्या होता है? यहीं पर फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। सर फ्यूजन करने का मतलब जो मेल का अंडाणु है, जो मेल का स्पर्म है और जो फीमेल का अंडाणु, दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? आपस दोनों में चिपक जाते हैं, तब उसी को बोलते हैं क्या, फ्यूजन। क्या उसको बोलते हैं? फ्यूजन। तो ये फ्यूजन कहां पर होता है, कहां पर होता है? तो यहाँ पे लिखा है निषेचन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब नली में होता है। ठीक, कहां होता है? इस यहाँ पर होता है क्या, निषेचन। क्या होता है? निषेचन। कब होगा? जब मेल का स्पर्म क्या होता है वहां पर जाएगा और फीमेल का अंडाणु, अगर दोनों आपस में मिल गए तब क्या होता है वहां पर, निषेचन। क्या होता है? निषेचन। मतलब वहां पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। अब आया समझ आपको? अगर गलती से क्या हो गया, ये यहाँ पर स्पर्म इसको नहीं मिला, तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, पीरियड ग्रुप में ये बाहर निकलता है। ठीक है, बताया था आपको। ठीक, सुनिए अब क्या होगा, तो हम ये समझे कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो मतलब कैसे होता है और होता क्या है। ठीक है, तो हमने समझा क्या होता है, यह एक का है प्रोसेस है। किस प्रोसेस का है? जब क्या हो, किसी मेल का स्पर्म अंदर जाएगा, अब कहाँ जाके मिलेगा, तो ये अंडवाहिनी नलिका में अगर क्या होगा, वहां पर दोनों मिल गए, कौन सा, अंडाणु प्लस में शुक्राणु, ये दोनों मिल जाएंगे, तो आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने मतलब दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब जो महिला क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब सुनिए क्या है, यहाँ पर लिखा क्या है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं। सर जाइगोट क्या होता है? सर जाइगोट होता है क्या, हो तो बताइए। चलिए सबसे सुनिए, ये जो प्रोसेस हो रहा है कैसे हो रहा है, जब किसी मेल का स्पर्म मिल रहा है और फीमेल का क्या मिल रहा है, अंडाणु मिल रहा है, ये पूरा काम हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर यहां पर देखें, यहां पर अगर जूम कर देखें, इसका कुछ फिगर याद है आपको, नहीं याद है? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जूम करके देखते हैं आखिर यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, मतलब कैसे यहाँ पर जो स्पर्म कैसे मिल रहा है। ठीक है, बाकी सबको हम साफ करते हैं, उस फिगर छापते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए आप सुनिए, आपको नीचे कुछ फिगर दिख रहा है सर, दिख रहा है आपको नीचे फिगर? यस दिख रहा है सर। सुनिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है सांप टाइप, ये क्या है, स्पर्म है ना भाई? स्पर्म का आपको फिगर बताया था, कुछ इस तरह होता है, ये स्पर्म है और ये रहा फीमेल का अंडाणु, कुछ इस तरह। अगर हम उनके अंडाणु को अगर जूम कर देखेंगे तो कुछ इस तरह ऐसा फिगर आता है। ठीक, कुछ इस तरह क्या आता है, उनका स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, आता है। ठीक है,
ये जो दिख रहा है अंडाणु, ये क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, तो अंडाशय से कहा होता है ये रिलीज होता है, ठीक है, यानी कि ओवरी से रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, तो हर एक मंथ क्या होता है, ये रिलीज होता है। जब यहाँ से ये रिलीज होगा कौन सा नली में, तो कौन सा, अंडवाहिनी नली में, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ये रिलीज होगा। फिर क्या होगा, उसी समय स्पर्म आएगा, ये दिख रहा है सब स्पर्म कुछ ऐसे डांस करते करते एकदम पूरा एकदम ऐसे उड़ीले पार करेंगे पूरा, जैसे नहीं कट मारते हैं कुछ इस तरह, ये सब स्पर्म कहाँ जाएंगे, वहां पर जाएंगे। अगर ये दोनों मिल गया तो ये क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज, मतलब ये जो दिख रहा है स्पर्म यहाँ पर आके बैठ जाएगा, गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तब जो जो दोनों दिख रही है स्पर्म और ये क्या अंडाणु, जब ऐसा काम हो जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, कि फ्यूज होगा। क्या ये दोनों हो गए फ्यूज, मतलब आपस में संयोग हो गया, क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसी को क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, निषेचन। क्या उसको बोलते हैं, निषेचन, ठीक है। अब इसके आगे सुनिए क्या होगा, अगर क्या होगा, निषेचन की बात समझते हैं। देखिए निषेचन हो गया ना, स्पर्म यहाँ मिल गया, ठीक है। अब समझते हैं कि निषेचन की बात क्या होगा, ठीक है, बाकी हम साफ कर दे रहे हैं, पहले उतना देख लीजिए। अब सुनिए क्या होगा, अब क्या हुआ, जो वहां पर मिला था ना स्पर्म और क्या अंडाशय, जब दोनों आपस में क्या करेंगे, संयोजन कर लेंगे, क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर लेंगे, तब क्या होगा, बनता है जाइगोट बनता है। सर जाइगोट क्या होता है, वही तो बताइए, चलिए सुनते क्या होता है जाइगोट। सबसे ऊपर लिया क्या है, निषेचन के बाद, मतलब वहां पर क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद का हम प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु, पता है आपको क्या होता है, स्त्री से स्त्री में क्या होता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। कब बनता है, हर एक मंथ बनता है। कहां पर बनता है, तो अंडाशय के अंदर बनता है, ठीक है। अब सुनिए, तो निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी क्या होता है, फ्यूजन होता है। कुछ इस तरह ऐसा फ्यूजन होता है, देखिए आपस में क्या करते हैं, आपस में दोनों चिपक जाते हैं। क्या होता है, आपस में दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं संयोजन। दिख रहा है ये, बस ये पूरे टोटल प्रोसेस को बोलते हैं जाइगोट बन गया। क्या इसको बोलेंगे, क्या इसको बोलेंगे, मतलब पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। सर देखिए जाइगोट मतलब इसका हिंदी होता है युग्मनज। देखिए नाम समझा, युग्मनज मतलब युग मतलब पेयर में होगा, दोनों क्या होगा, जोड़ा में होगा, ठीक है। अब सुनिए क्या लिखा है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, जो निषेचन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। क्या होता है, मादा के शरीर के जो अंदर निषेचन होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। समझ में क्या होता है, जो क्या होगा, मादा यानी जो फीमेल का जो बॉडी, अगर उसके अंदर क्या होगा, संतान क्या होगा, डेवलप करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, आंतरिक निषेचन। मतलब सर निषेचन भी दो तरह होगा पहला कौन सा होगा, आंतरिक निषेचन, दूसरा होगा बाह्य निषेचन। सर बाह्य निषेचन क्या होता है, मतलब उसका जो परवरिश हो, यानी उसका जो डेवलपमेंट होगा उसका बच्चा का, वो क्या हो, बाहरी हो, क्या हो, बाहरी, उसी को बोलते हैं बाह्य निषेचन। और जो अंदर उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है। अब सुनिए, आपने कभी देखा होगा कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, जो मेल का स्पर्म निकलता है और जो फीमेल का जो अंडाशय निकल, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है उनका शक्ल थोड़ा थोड़ा माता पिता से मिलता है। आप थोड़ा ध्यान से उसको देखेंगे तो मिलता है ना। तो इसका मेन कारण यही है कि क्या हो रहा है, जो स्पर्म है किसका है भाई, किसका, मेल का ही था स्पर्म ना, तो उसका बस क्या होता है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा क्या होता है स्पर्म के द्वारा क्या होता है, जाता है, ठीक है। इसलिए उसका कुछ लक्षण क्या होता है, उसके बच्चा पर दिखता है, ठीक है। कोई कभी नहीं दिखता है, आप कुछ कभी देखे होंगे, कोई कभी दिख भी नहीं करता, कुछ अलग ही जमाना में चल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, रेयर केस में होता है, ठीक है। और एक और चीज, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो कहां हो रहा है, अंडवाहिनी हो रहा है, क्या होना, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, जब वहां पर होगा ये फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है, जाइगोट। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो जाइगोट दिख रहा है वहां से रिलीज होगा, मतलब हल्का से क्या होगा, वहां से रिलीज होगा, मतलब वहां से वो निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो जो महिला प्रेग्नेंट होती है वो कहाँ होती है, तो गर्भाशय में होती है। सर ये गर्भाशय थोड़ी है, तो वहां पर हो ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं सब काम हो रहा है सर, गर्भाशय में तो गई भी नहीं गई। तो अब यहाँ से निकलेगा, क्या होगा, जैसे क्या होगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब बन जाएगा, तो अब यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा। और वो भी कैसे निकलेगा, ये दिख रहा है, ये दरअसल क्या एक सेल है। क्या ये दरअसल एक सेल बन गया, क्या बन गया, दरअसल एक सेल। ये क्या हो, जब आगे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये दो दिख रहा है ना, आगे टूट के क्या हो जाएगा, चार।
क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाए। देखिए अभी तो बेचारा अकेले दिख रहा है, सॉरी हमने दो बोल दिया, ठीक है, लेकिन बेचारा भी अकेले है, अभी दिख रहा है ये अकेले है। फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा क्या होगा, ये दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। भाई आपने पता सेल कैसे टूटता है, ठीक है, तो कुछ इस तरह होगा। फिर ये जो दो हिस्सा ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, चार हिस्सा में टूट जाएगा। यानी कुछ ऐसे टूटते टूटते क्या होगा, ये कहाँ चल जाएंगे, गर्भाशय में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, गर्भाशय में चल जाएंगे। बस वही पूरा प्रोसेस को बोलते हैं भ्रूण। क्या उसको बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, इसके बाद वही इसका आगे टॉपिक है कौन सा, भ्रूण है। तो भ्रूण कैसे बनता है, ये सब दिख रहा है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो अंडवाहिनी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अंडवाहिनी में हो रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में ना, तो कहाँ हो रहा है, अंडवाहिनी में हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था जो महिला प्रेग्नेंट है वो कहाँ होती है, तो गर्भाशय में होती है। ठीक है, वहीं पर क्या होता है, जो उसका बच्चा होता है डेवलप करता है। ठीक है, तो समझते हैं भ्रूण क्या होता है, बाकी साफ करते रहे। बाकी तो समझा दिए ना भ्रूण क्या होता है। चलिए अब सुनिए भ्रूण होता क्या है। सर आपने भ्रूण तो बता दिया क्या होता है, फिर से सुनिए क्या, देखिए सुनिए, हमने आपको बताया था जो निषेचन कहां पर होता है, तो सर यहां पर दिख रहा है ये, हाँ इसका नाम है लिखे अंडवाहिनी। नाम बहुत खतरनाक है, समझे, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, इसका स्पेलिंग भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर निषेचन कहां पर होता है, सर अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है, अंडवाहिनी में। सर दिख रहा है ये छोटे छोटे ये वाला, यही तो जाइगोट है, जो इसका जस्ट पीछे फिगर दिखाया था ना आपको जूम करके ऐसे, वह देखिए यहाँ देखिए बेचारा यहाँ पर अटकल है, यानी यहाँ पर देखिए अटकल यहाँ पर। इसका जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, दोनों स्पर्म और अंडाणु दोनों क्या हो गए आपस में युग्म बने, यानी कि फ्यूज करके आपस में दोनों चिपके हुए दिख रहा है आपको। ये चिपक क्या हो गए, एक मतलब चिपक क्या, एक अपने एक झुंड बना ली। झुंड सर कहने का मतलब जैसे अगर क्या करेंगे, दो चीज को हम आपस में जोड़ देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, होता है ना बड़ा। ठीक उसी तरह देखिए ये दोनों आपस में चिपक देख कुछ इस तरह इतना बड़ा हो गया, दिख रहा है वो आगे वाला दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है, एरो छापने नहीं आ रहा हमको, देखिए तो। अब सुनिए क्या होगा, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये यही तो जाइगोट है। देखिए यहाँ पर जाइगोट बन रहा था, अब हम लोग तो भाई कुछ और समझ रहे थे। देखिए जाइगोट यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्या होता है, निषेचन यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों आपस में मिल गए तो आपको पता है जब एक एक मिल जाएंगे तो कुछ बड़ा बन जाएंगे, बनते हैं ना। तो ठीक उसी तरह क्या होगा, जब ये दोनों मिल गए यानी जाइगोट बन गए, तो जब जाइगोट बन गए तो यहाँ से जो दिख रहा है ये क्या हो, यहाँ से रिलीज हो गया। देखिए तो रिलीज हुआ, देखिए तो नहीं दिख रहा, शायद हमको बड़ा कर दे इसको। ठीक है, ये देखिए तो रिलीज हुआ, देखिए तो। अब जो रिलीज ये क्या हो गया, एक सेल बन गया। ये सब क्या बन गया, एक सेल बन गया। क्या इसका बन गया, ये सब सेल बन गया, यानी कि सब क्या बन गए, कोशिका बन गए। क्या इसको बन गए, सब कोशिका बन गए। क्या ऐसा बन गए, कोशिका। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, अगर एक कोशिका होगा तो आगे जाके टूट के दो हो जाएगा। देखिए तो यहाँ दिख रहा है दो हो गया आगे जाके। फिर अब देखिए यहाँ पर दो था, तो फिर आगे जैसे ही बढ़ाइए तो देखिए दो से क्या हो गया, चार हो गया। फिर आगे बढ़ा तो चार से क्या हो गया, देखिए 16 हो गया। इसमें कुछ बेसिक कम लग रहा होगा। ठीक है, फिर 16 से क्या आगे बढ़ा तो क्या होगा, 32 64 ऐसे क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, देखिए कुछ इस तरह ऐसे बन गया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पूरा एक बहुत बड़ा गोला टाइप का, ठीक उसी के अंदर क्या है, ये सब बहुत सारा सेल है। क्या है सब, ये दिख रहा है सब डॉट डॉट, वो सब क्या है, एक सेल है। कहां पर है, तो इतना बड़ा एक गोला में। ठीक है, जिसको सिखाया था ना, मतलब दिखाया था ना आपको फिगर, वो वाला अंडाशय वाला फिगर दिखाए थे, वही वाला में। ठीक है, तो ये सब का पूरा एक प्रोसेस ना बन गया। ठीक है, इसके अंदर क्या बन गया, बहुत सारा सेल बन गया। ये जो क्या करेंगे, जाके चिपक जाएंगे कहाँ, गर्भाशय में। क्या हो जाएंगे, जाके लोग चिपक जाएंगे कहाँ, गर्भाशय में। अब सुनिए, जब यहां से पूरा प्रोसेस हुआ आगे यहाँ तक, ठीक है, जैसे ही लोग गर्भाशय में आके चिपकेगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा क्या होता है उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या होता है, जो बच्चा क्या होता है सबसे शुरुआती स्ट्रक्चर क्या होता है, बन जाता है। बस उसी को बोलते हैं भ्रूण। क्या उसको बोलते हैं, भ्रूण। देखिए वहां पर वही लिखा है, जब बेबी बनने की शुरुआती होती है तब वह छोटा होता है। क्या होता है, तब वह छोटा होता है, तो उसी को बोलते हैं भ्रूण। मतलब क्या, यहाँ पर बेबी बना है लेकिन बहुत छोटा बना है, बस उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, भ्रूण। क्या उसको बोलते हैं, भ्रूण। दिख रहा है, तो क्या इसको बोलते हैं, भ्रूण। क्या इसको बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।